कौन ऐसी प्रेग्नेंट माँ होगी जो नहीं चाहेगी कि उसका गर्भ में पल रहा शिशु मजबूत बने। लेकिन इस शिशु के मजबूत बनने के लिए करना क्या होता है? तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, एक लिस्ट ऑफ अच्छी चीज़ें पढ़ लेते हैं, अच्छी डाइट पढ़ लेते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, वो मेरे सभी क्लाइंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही है। लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ तो आप कर ही लेते हैं, जिससे कि थोड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो चलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिवली इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन यूट्यूब मॉम चैनल ना केवल प्रेगनेंसी केयर पे आपको सपोर्ट देता है, बल्कि पोस्टपार्टम एंड न्यूबॉर्न केयर भी सिखाता है। तो आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी नीड क्या है, वो टॉपिक आप लिखिए ताकि उस पर हम आपको जानकारी साझा कर सके। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्दी ही आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज, एक बड़ा कुछ रिवील हम करने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आप हमसे टच में रहेंगे, और नोटिफिकेशन के बेल को भी आप टच ज़रूर करें। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। प्रेगनेंसी में हर माँ का कंसर्न होता है हेल्दी एंड इंटेलिजेंट बेबी। इससे हटके माँ बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचती, चाहती है कि बच्चा बड़ा हेल्दी हो और उसका इंटेलिजेंस अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो। तो इसके लिए अगर वन गो में अगर हम एक चीज़ की बात करें तो वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, स्प्राउट जब हो जाता है, जैसे हम मेनली स्प्राउट की बात करें तो मूंग स्प्राउट हम प्रेगनेंसी में सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। चने का स्प्राउट ले सकते हैं, गेहूं का स्प्राउट बना सकते हैं, मोठ का स्प्राउट बना सकते हैं, बहुत सारे तरह के आप स्प्राउट बना सकते हैं। सेफेस्ट इज मूंग एंड चना स्प्राउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट मानते हैं और इसको हम हर दिन खाने की सलाह देते हैं, अदर देन फर्स्ट ट्रिमेस्टर? क्योंकि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में डाइजेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा चैलेंज पे होता है। तो थर्ड मंथ बीत जाता है, तब भूख जब खुलती है तो आप रेगुलर स्प्राउट खा सकते हैं, किसी भी टाइम, किसी भी मील में। सूप बनाओ डिनर में, चाहे नाश्ते में आप स्प्राउट की चाट बना के खाओ। हर टाइम के लिए स्प्राउट फिट रहेगा। आपको थोड़ा स्प्राउट हर दिन खाना है। इम्पॉर्टेंस क्या है स्प्राउट की आपके बेबी के लिए? तो देखिए, फाइबर है तो आपको कब्ज नहीं होने देगा, पेट साफ रखेगा, इससे पाचन अच्छा रहेगा, भूख बढ़िया लगेगी, तो आपका डाइट पैटर्न अच्छा रहेगा। तो स्प्राउट यहाँ ये फ़ायदा देगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है। और हाँ, स्प्राउटिंग जब हो जाती है, अंकुर फूट जाता है, तो वो काफ़ी डाइजेस्ट हो चुका होता है, उसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो डाइजेशन के लिए वो आपके फ़ायदेमंद होता है। जो स्प्राउट का प्रोटीन है वो आपके बेबी के मसल डेवलपमेंट और वेट गेन के लिए अच्छा है। हेल्दी प्रोटीन मिल रहा है, आयरन इसमें भरपूर होता है, विटामिन सी इसमें होता है, जिंक बहुत अच्छी मात्रा में इसमें होता है, तो इम्यूनिटी बना के रखता है। साथ ही इसमें फॉलिक एसिड भी होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट जो हैं, ये प्लेसेंटा को मजबूत बनाते हैं, और प्लेसेंटा बहुत अच्छे से ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बेबी तक पहुंचा भी पाती है। तो स्प्राउट प्रेगनेंसी में खाना मस्ट है, इंटेलिजेंट एंड हेल्दी बेबी के लिए, और ढेर सारे फायदे हैं। चलिए कुछ तरीके जानते हैं जो सही हैं और आपको वैसे ही फॉलो करना चाहिए प्रेगनेंसी में। बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते, कमेंट लिख देते हैं कि क्या कच्चा खा सकते हैं। वीडियो पूरा देखें और समझें कि कैसे खाना है। कहा जाता है कि अंकुरित जो बीज होते हैं उनमें प्राण शक्ति ज्यादा होती है और ये सात्विक होते हैं। तो आयुर्वेदिक एंगल भी बहुत सपोर्ट करता है स्प्राउट को। ओजस वृद्धि करने वाला, मेधा वृद्धि करने वाला माना जाता है स्प्राउट्स को। तो गर्भ संस्कार के एंगल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो ये बहुत सपोर्ट करता है स्प्राउट्स को। देखिए, रॉ स्प्राउट्स आप बनाते हैं तो स्प्राउट्स ऐसा नहीं है कि हर रोज कोई बना रहा है। एक बार बना के एटलीस्ट 3-4 दिन, गर्मियों में तो 3-4 दिन, सर्दियों में 7 दिन के लिए आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से बनता है। लेकिन कच्चा स्प्राउट आप खाते हो क्योंकि वो डैम्पनेस में डेवलप होता है स्प्राउटिंग की प्रोसेस, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क होता है। ई कोलाई, साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं उसके अंदर। तो इसके लिए कच्चा स्प्राउट तो हेल्दी पर्सन को भी हम खाने की सलाह नहीं देते। प्रेग्नेंट माँ के लिए तो ये बिल्कुल भी वाइज नहीं है कि आप कच्चा स्प्राउट खा लीजिए। हमें इसके लिए कुकिंग मेथड, स्टीमिंग, फ्राइंग, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चा स्प्राउट प्रेगनेंसी में कभी खाना ही नहीं है आपको। सो व्हाट आर द आइडियाज टू ईट स्प्राउट इन योर प्रेगनेंसी? नंबर 1 कि आप स्प्राउट को स्टीम कर लीजिए, हल्की भाप में पका लीजिए। ये नंबर 1 टॉप मेथड है इसके न्यूट्रिएंट्स रिटेन रखने का, और सेफेस्ट मेथड है इसको खाने का। तो एक जाली आती है सिंपल, अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, और वो जाली में स्टीम करना बहुत आसान है। आप आपके घर की जो सब्जी बनाने वाली कढ़ाई है उसमें भी आप पानी रख के और वो जाली रखकर उसमें स्प्राउट डाल दीजिए, स्टीम हो जाएगा बहुत इजीली और तुरंत निकाल सकते हैं। तो
बॉइल्ड अगर स्प्राउट है तो मज़ेदार हो गया। अब आप इसमें काला नमक, नींबू का रस, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, टमाटर मिला लीजिए, चाट बना लीजिए स्प्राउट का। इतना डिलीशियस और इतना हेल्दी नाश्ता कोई और नहीं हो सकता। तो ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउट चाट खा सकते हैं। और अगर आपने स्टीम कर लिया है तो उसको सूखे मसाले डाल के मैश करके उसकी टिक्की बना लीजिए और लंच में 1-2 टिक्की आप साइड में रख सकती हैं अपनी लंच की थाली में। स्प्राउट आपने बना के रखा हुआ है तो पोहा बनाने में हम पोहा स्प्राउट सजेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट मॉमीज को, क्योंकि वो प्रोटीन रिच होता है। क्योंकि पोहे के अंदर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वेजीज होती हैं, पर प्रोटीन डेफिशिएंट होता है, तो हम वहाँ स्प्राउट ऐड करने की सलाह देते हैं। तो जितना पोहा है उसके बराबर स्प्राउट ले लीजिए। पहले कढ़ाई में स्प्राउट्स को भून लीजिए हल्का, जब वो पक जाता है तब आप पोहा ऐड करके पका लीजिए और सब्जियां ऐड कर दीजिए। जब कुछ हल्का खाने का मन हो, बीमार है, कफ है, जुकाम है, डिनर है या हल्का ही खाना है, ज़्यादा कुछ नहीं खाना, कि मुझे तो बिल्कुल कम भूख है, हल्का खाना है, तो अगर स्प्राउट रखा है ना तो उसका आप गर्मा गर्म सूप बना लीजिए। स्पाइसेस डाल के आप उसको कुकर में पका लीजिए, बढ़िया से मैश कर लीजिए और सूप की कंसिस्टेंसी में आप उसको खा लीजिए। खाना तो आपने हल्का ही खाया लेकिन न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाया, तो ताकत की कमी नहीं होगी। स्प्राउट आपने बॉईल कर लिए और उसमें आपने दही मिला लिया, भुना जीरा, काला नमक और कुछ सब्जियां आपकी चॉइस की। तो ये प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बो होता है। तो पेट खराब है, अपच है, तो ये स्प्राउट खाने का तरीका बेस्ट है। और स्प्राउट का पराठा बना सकते हैं। आपने थोड़ा सा बॉइल्ड स्प्राउट लेना है जो हमने स्टीम करके रखा है या बॉईल करके रखा है, और उसमें थोड़ा पनीर, थोड़े कच्चा प्याज, हरी मिर्च, थोड़े से मसाले फ्लेवर के लिए आप मिलाइए, बढ़िया से मैश करके उसका फिलिंग तैयार कर लीजिए। और जैसे आलू पराठा बनाते हैं आप, वैसे इसकी फिलिंग भर दीजिए डो में और आप स्प्राउट पराठा बना सकते हैं। इसको आप दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो स्प्राउट बहुत जगह फिट होता है। आपको क्या पसंद आया इन सब में से कमेंट में बताएं। और हाँ, प्रेगनेंसी में चौथे महीने से बिना स्किप किए हर दिन आप स्प्राउट खाएं, लेकिन बिना कुक किए नहीं खाना है। ये एक सबसे बड़ी सावधानी है। स्प्राउट घर में बना सकते हो। जैसे रात भर भिगोया आपने, रात को सोने से पहले आपने मूंग की दाल भिगो दी, सुबह उठे तो मूंग की दाल भीग चुकी थी, अब उसको निथार लिया, कपड़े में बांध दीजिए। स्प्राउट के पॉट्स भी आते हैं, वो भी, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। उसमें डाल के आप किचन के एक कोने में रख दीजिए। अगली सुबह तक वो अंकुरित हो चुका होगा आपके यूज के लिए। एटलीस्ट 24 घंटे तो देने होते हैं, 48 घंटे भी आप रख सकते हैं। और जब स्प्राउट बन गया तो सेफ एक दूसरे बर्तन के अंदर एयर टाइट अच्छा जार हो, उसमें टिफिन में बंद करके आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। सो मॉमीज, स्टे हेल्दी विद अस। थैंक यू।